अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बोझ ड्रामे की न्यू एपिसोड आ चुकी है और मैं हाजिर हूँ इसके रिव्यू के साथ। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया है कि कासिम की फैमिली डिनर कर रही होती है डाइनिंग टेबल पर। तो इतने में बासित आता है और हानिया के बारे में पूछते कि वो खाना खाने क्यों नहीं आए। तो बस बोल देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और कहता है नौकर को कि हमारा खाना हमारे रूम में भिजा दो। तो कासिम दाद इस पर उसको मना कर देते हैं कि जिसको खाना खाना यही खाएगा, खाना कमरे में नहीं जाएगा। बस कासिम दाद को सुना देता है कि आपके रूल्स हमें इरिटेट करते हैं और हम तंग आ गए इन रूल्स से कि किसी की तबीयत ख़राब है वो, लेकिन उसको खाना यहीं बैठ के खाना है। और कासिम दाद कहता है कि जिसको मेरे रूल्स नहीं पसंद हैं, तो जिसको यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो यहाँ से जा सकता है, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। तो इस पर सोनिया कासिम दाद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बासी कहता है रहने दें, ये इनके रूल्स हैं और यही इनकी शायद मोहब्बत भी है। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो गले का तोक और पैरों की ज़ंजीर बन जाए। जिस पर कासिम दाद को गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें किसने रोका है, उतार के फेंक दो इस गले की तोक और ज़ंजीर को पैर की, और चले जाओ घर छोड़ के जैसे पहले भी गए थे एक दफ़ा। तो के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो बासित कहता है बहुत जल्द चला जाऊँगा मैं भी इस घर से। तो सोनिया कासिम को समझाने की कोशिश करती है कि बच्चा है जाने दें, लेकिन कासिम उसकी नहीं सुनता और कहता है कि तुम कौन होती बीच में बोलने वाली, मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। तो इतने में सोनिया कहती है कि बासित को कि तुम अपने रूम में जाओ, मैं खाना वहीं भी जाती हूँ। मैं रेहान अमल से बात करता है कि क्या तुमने अपना नंबर चेंज किया है, मैं तुम्हें काफ़ी कॉल करी लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। तो इस पर अमल कहती है हाँ उसने अपना नंबर चेंज कर दिया है। तो रेहान ये पूछता है कि तो उस रात क्या तुमने वाकई में कुछ नशा और चीज़ खाई। तो अमल इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नशा करने लगी हूँ। तो रेहान कहते हैं नहीं, तुम मुझसे कुछ अजीब व गरीब बातें करी थी, लाइक दोस्ती की, अपने साथ रहने की हमेशा हमेशा के लिए, और जहीन के बारे में भी कुछ बोल रही थी, जिस पर अमल भड़क जाती है और उसको हद में रहो, तुम मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जॉब करते हो, तुम्हें हमारे घर में क्या हो रहा है इन मामला में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस पर रेहान कहता है जानता हूँ दौलत का नशा जो है इंसान को बुराइयों को छुपा देता है, और वो देख रहा हूँ मैं मैम। अमल को मैम तंजिया लहजे में कहता है क्योंकि अमल दौलत के ऊपर इतरा रही है। रेहान को ऐसा लगता है क्योंकि रेहान फिर ये कहता है कि काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता और फिर मैं भी एक महल बनाता उसके लिए जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो इस पर अमर उसको कहती है कि हाँ तुम ज़रूर बनाओ, अपनी ख्वाहिश को पूरा करो, एक महल बनाओ उसके लिए जो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, यानी कि मनाहिल। तो रेहान कह देता है कि नहीं, मनाहिल नहीं है वो लड़की। है कि अमल गुजर रही होती कि ड्राइंग रूम में दिलशाद को अपनी कुछ फ्रेंड्स साथ बैठा देखती है और वो वहाँ जाती है। असल में ये फ्रेंड्स अमल की भी जानने वाली हैं और ये अमल को पूछते हैं तुम कैसी हो। अमल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कहती हैं कि अमल तुम दिखने में बहुत कमज़ोर सी लग रही हो, ढला ढला सा फेस है, अजीब सी लगने लगी हो। तो इतने में वो दिलशाद को सुनाती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी हानिया को सोनी ने कितना खुश रखा हुआ है, कितने नाज उठाती है उसके, और वो कितनी चाव से रह रही है। सुनकर दिलशाद का तो मुंह बन जाता है, साथ ही अमल को थोड़ी खुशी होती है। लेकिन इसके बाद के सीन में दिलशाद अमल को मिलती है और वो उसको डांटती है कि तुम क्या हर वक्त मेरी बेइज्जती कराते थे। अमल उसको बोलती हुई मैंने क्या किया। तो फिर दिलशाद कहती है कि तुम जाओ, अभी मैंने तुम्हारी अपार्टमेंट बनाई है, पार्लर में जाओ, क्या तुम हुलिया बना के रखती हो और तैयार होकर आओ पार्लर से। तो अमल उस पर कहती है कि आप तो मुझे ऐसे ही देखना चाहती है ना, बेहाल से बेहाल, तो इसीलिए मैं ऐसे ही फिरती हूँ। तो जिस पर दिलशाद उसको पार्लर जाने को कहती है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। और इसके बाद दिलशाद सोचती है कि मैं तो सोनिया चाहे मेरी बेटी को सोने में तोले, लेकिन मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझसे आगे रहे, चाहे वो कासिम हो या सोनिया हो। में दिखाया गया है कि अमल कहीं से आ रही होती, घर से बाहर होती है और इतने में राशिद उसका पीछा करने लगता है, उसको देखता है, उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि अमल को इस बात का पता ही नहीं कि उसके पीछे कोई आ रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है। दिखाया गया है कि सोनिया आती है और कासिम रात को उस बासित का बारे में ख़बर देती है कि वो रात भर घर नहीं आया, हानिया ने बताया था। तो कासिम दाद अजीब तरीके से बोलता है कि तो हानिया वो यहाँ क्या करिए, वो भी जा सकते हैं यहाँ से। तो सोनिया कासिम को समझाती है कि आप इस तरह से बात क्यों करते हैं, वो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, उनको समझने की कोशिश करें। तो कासिम दाद कहता है बच्चे हैं तो मेरे मामला में इंटरफेयर ना करें। तो फिर सोनिया कासिम दाद को समझाती है कि बासित आपके मामलात में इंटरफेयर करता है, ऐसा आपको क्यों लगता है, वो बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है। तो कासिम दाद कहता है कि वो बड़ा हो गया है या बच्चा है, तुम कहना क्या चाहे, तुम तो खुद कंफ्यूज हो। तो सोनिया कहती है मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे। तो कासिम दाद कहते हैं मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर बासिल यहाँ नहीं रहेगा तो हानिया से कह दो कि वो भी यहाँ नहीं रहेगी, और हानिया को कहो कि हमारे रूल्स फॉलो करें, हम अपनी हद में रहें, वरना बहुत जल्द वो इस घर से कासिम के बासिल के साथ चली जाएगी। दिखाया गया राशिद अमल को ढूंढते ढूंढते एक मॉल में आ जाता है, वहाँ पे भी इसको ढूंढ ही रहा होता है कि पीछे से अमल आ जाती है। यानी कि हम यहाँ समझ रहे थे कि शायद अमल को पता नहीं कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको कोई स्टॉक कर रहा है, लेकिन अमल यहाँ आती है और उसको ठीक ठाक सुनाती है।
बहुत हो गया है। अब मैं वो अमल नहीं हूँ जो पहले डरती थी, अब मैं बहादुर हो गई हूँ और जो तुम्हारे सामने अमल खड़ी है वो बहुत बहादुर है। अगर तुमने अब मुझे डराने की कोशिश की, मेरे सामने आने की कोशिश की, मेरे से बदतमीज़ी करी, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी, तुम याद रखोगे। इस पर राशिद कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों भगी भगी बातें कर रही हो, तो जिस पर अमल उसको और सुनाती है, अब अगर तुम मेरे सामने है तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। जिस पर राशिद कहता है कि तमाशा बन रहा है, ऐसा ना करो। तो अमल कहती है कि तमाशा तुम मेरा बना रहे हो, मेरा बना है तुम्हारी वजह से, मुझे कितनी सफाइयाँ देनी पड़ी अपने किरदार की, तुम्हारी वजह से मैं जलते अंगारों पे खड़ी हूँ, तुम कह रहे हो कि तमाशा ना करो। बताओ तुम क्या चाहते हो, क्यों तंग करते हो मुझे, वरना मैं ऐसा तमाशा खड़ा करूँगी यहाँ पे कि लोग जमा होंगे और फिर वो तुम्हारा क्या आशा करेंगे, तुम जानते हो। कहता है कि क्या हम आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते, तो अमल इस पर और चीखती है कि तुमसे आराम से बैठ के बात नहीं हो सकती। ऐसा शख्स जो कमज़ोर औरत के ऊपर जुल्म करता है और उससे आराम से बैठ के मैं तो कभी बात नहीं कर सकती। आदमी आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो अमर उसको कहती है कि ये आदमी मुझे कमज़ोर और समझ के मुझ पर जुल्म करता है, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी ज़िंदगी याद रखेगा, लेकिन ये सबक मैं खुद सिखाऊंगी और तुम यहाँ से जाओ। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो फिर अमर उसको और सुनाती है, औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है, बहुत ताकतवर होती है। मैंने हमेशा तुम्हारा लिहाज किया है, तुम्हें बर्दाश्त किया है, अपनी अम्मी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो लिहाज और बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी, वो तुम्हारा हशर करूँगी कि तुम याद रखोगे, और वो सब सिर्फ आगाज़ होगा तुम्हारी बर्बादी का। जाती है, लेकिन राशिद अभी भी यही सोच रहा होता है कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दिखाया गया कि अमल काफ़ी खुश होती है, इस वजह से नई ज़िंदगी मिल गई हो, जैसे उसको सारी मुसीबतों का हल नज़र आ गया और वो आज़ाद हो गई हो तमाम मज़ालिम से, तमाम उन लोगों से जिनके साथ वो रहना नहीं चाहती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रेहान अपनी अम्मी को काफ़ी देर से कॉल कर रहा होता है और फिर मनाहिल एक ही एंट्री होती है अपनी उनकी माँ को लेकर, और फिर रेहान पूछता है कि क्या हुआ, खैरियत तो है। तो मनाहिल बताती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो उनको डॉक्टर के पास लेकर चली गई थी। है कि मैं तो काफ़ी देर से हमें कॉल कर रहा था, लेकिन ये कॉल ही रिसीव नहीं करी थी, इनकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तो मनाइल कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे और ये तो मेरी अम्मी की तरह है, मैं इनका पूरा ख्याल रखना चाहती हूँ, और नॉर्मली ये कि ये इनको हॉस्पिटल ले जाना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, नो प्रॉब्लम, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। तो इस पर आंटी कहती हैं कि मेरी तो ज़िंदगी में परेशानियाँ ही लिखी हुई, लगता है कि पहले अपनी बेटी फ़ायज़ा की शादी की परेशानी थी और अब रेहान की शादी को लेकर परेशान हूँ। कि अम्मी उसको कहती हैं कि तुम मनाइल को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाओ, क्योंकि इसने मेरा कितना ख़्याल रखा है। तो उस पर रेहान पहले तो टाल मटोल करता है, लेकिन फिर एग्री हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा वो काम का बहाना करके चला जाता है। जिस पर मनाइल और उनकी अम्मी कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मनाइल और उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब नहीं हुई होती है। सिर्फ उनका एक प्लान होता है रेहान को मनाइल के करीब लाने का, ताकि रेहान मनाइल से शादी करने के लिए एग्री हो जाए, और इसीलिए दोनों बहुत खुश हो रही होती हैं। कहा गया कि महा अमल को बोल रही होती है कि कितनी अजीब सी बात है ना कि दिलशाद हाउस की दूसरी बहू जो है बड़े अजीब हाल में है, बड़ी अजीब हुलिये में रहती है। तो अमल थोड़ी हैरान होती है। तो महा मज़ीद कहती है कि तुम सोच रही होगी कि दूसरी बहू कौन है, पहली बहू के लिए जगह तो खाली है बीबी, वो तो मैं ही लेने वाली हूँ। तो अमल कहती है तो तुम कर लो ना ज़हीन से शादी। तो महा कहती है कि वो तो मैं बहुत जल्द करने ही वाली हूँ। अमल कहती है कि मुझे ज़हीन की ज़िंदगी में रहने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन इस घर से कब जाऊँगी, क्यों जाऊँगी, ये फ़ैसला मेरा है, यानी कि मुझे ही डिसाइड करना है कि कब जाना है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन तुम अपनी फ़िक्र करो, क्योंकि तुम तो गैर हो, जाना है तो किसी को तुम्हें जाना होगा इस घर से। और हाँ, तुम अपना बंदोबस्त कर लो पहले से कि तुम कहाँ जाओगी इस घर से निकलोगी। तो महा कहती है कि मुझे इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़हीन मुझे अपने साथ लेके जाएगा, और मेरे साथ तो ज़हीन है, तुम्हारे साथ तो ज़हीन भी नहीं है। तो अमल कहती है कि मुझे ज़हीन के साथ की ज़रूरत भी नहीं है, ज़हीन से शादी करनी करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उस रात मेरी ड्रिंक में नशावर चीज़ भी तुमने ही मिलाई थी, और मेरे रूम का एसी भी तुमने ही ख़राब किया था, और मैं चाहूँ तो पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हें जेल में भिजवा सकती हूँ। जिस पर महा कहती है कि हाँ जो जाओ कंप्लेन करो, मैं नहीं डरती। और महा अमल के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, जिस पर अमल उसका हाथ रोक लेती है और उसको कहती है कि जाओ ज़हीन से बोलो कि मुझे तलाक दे, तुम उसको अपने साथ लेना चाहती हो, तुम उससे शादी करना चाहती हो, तो ज़हीन से मुझे तलाक दिलाओ और इस तरह से मेरा रास्ता मत रोका करो। में अमल किचन की तरफ जाती है, बानो से पूछती है कि आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं, आप क्यों खुश हैं। तो उस पर अमल कहती है कि आज मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि मुझे ताकत दे और हालात से लड़ने की। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे ताकत दी है कि हालात से लड़ सकूं। जिस पर बानो भी बहुत खुश होती है, यानी कि उस वक्त जो सीन दिखा रहे थे कि अमल काफ़ी खुश थी, ऐसा लग रहा था कि उसको एक नई आज़ादी मिल गई। तो उसकी रीज़न यही थी कि उसने दुआ मांगी थी और उसके अंदर एक नया जज्बा आ गया हालात से लड़ने का। कहती है उसका जूस पीने का दिल कर रहा है, तो वो दोनों मिलकर जूस बनाती हैं और जूस को पीती हैं, लेकिन जूस की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो
ये के बाहर टेबल पे रख दो, कोई ना कोई पी लेगा ये। यहाँ जूस के सीन को लेकर मैं ये समझी शायद अमल इस वजह से रखवाती है जूस, ताकि महा ये पिए और उसको जब पता चले कि अमल ने बनाया था तो वो परेशान हो जाए कि शायद इसमें कुछ जहर मिलाया, फिर ज़हीन के सामने जाकर वो बोल दे कि मैंने अमल के जूस में जहर मिलाया था, नशावर चीज़ मिलाई थी, तो अमल ने भी शायद मेरी जूस में मिला दी है। तो यानी कि महा परेशान हो और महा सब सच उगल दे, जिस पे अमल को सबूत मिल जाए और अमल जो है फिर उनको सुनाए कि देखो महा ने ही उसके जूस में कुछ नशावर चीज़ मिलाई थी। शायद इस सीन को कनेक्ट करना चाह रहे थे जूस के सीन से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ये सीन अचानक बिल्कुल ही बेफजूल सीन लगा कि ड्रामे के अंदर इसका कोई काम नहीं था, इस सीन का, जूस वाले सीन का। सीन में दिखाया गया है कि कासिम हाउस डाइनिंग टेबल पे डिनर कर रहे होते हैं कि अचानक सोनिया एक सूप का बाउल लेकर कहीं जाती है और हानिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और हानिया नोटिस करती है कि सोनिया अपने बेटे राफ़े के लिए सूप लेकर रूम में आई है, क्योंकि राफ़े बीमार होता है। और हानिया के कहती है राफ़े को कि यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे लिए तो सूप जो है वो रूम में आ गया, हमारे लिए तो वो भी नहीं आता है। तो सोनिया उसको कहती है कि इस तरह की बातें बच्चों के सामने नहीं करते। तो यहाँ सोनिया कहती है कि आप काफ़ी समझदार हो। राफ़ी कहती है कि सूप पी लेना और दवाई ले लेना, जल्दी ठीक हो जाना। फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर हानिया सोनिया का वेट करती है। जैसे सोनिया आती है तो हानिया तंज मारती है कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे रूम में खाना खाने नहीं दिया गया और कहा कि डाइनिंग टेबल पर आके खाना खाओ। लेकिन क्या रोज़ डिफरेंट है, राफ़ी बीमार है तो उसको उसके रूम में खाना दिया जा रहा है। तो अब बासित इस पर कहता है कि पापा दिस इज़ नॉट फेयर, लेकिन इस पर कासिम कुछ नहीं कहता, खामोशी रहता है। और फिर बासित मज़ीद बोलता है कि क्या आपके रूल डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं, फैमिली के लिए अलग हैं, हमारे लिए अलग हैं। तो उस पर कासिमदार राफ़े को समझाता है भी बच्चा और वो रियल में बीमार है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होता उसके रूम में ही उसको खाना दिया जाएगा। हानिया जिस दिन सही में बीमार पड़ जाएगी तो उसके लिए भी खाना उसके रूम में ही जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। जिस पर बासित हानिया को कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह की बातें करने की। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि माहा जो है ज़हीन पर गुस्सा कर रही होती है कि अमल उसकी बेइज्जती करती रहती है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसको डाइवोर्स दे दो। महा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं अभी अमल को तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको तलाक देने की कोशिश की तो उसको 60 करोड़ का हक महर अदा करना होगा अमल को। तो महा उसको समझाती है कि 60 करोड़ हैं, तलाक दो, और अगर 60 करोड़ की बात है तो हम वो पैसे कमा लेंगे, अगेन हमारा बिज़नेस है अपना। तो ज़हीन इस पर कहते हैं सिर्फ 60 करोड़ की बात नहीं है। ज़हीन कहता है कि देखो मैं उससे अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की है, मैंने अपनी मॉम की मर्ज़ी से शादी की है और मैं जब तक मॉम नहीं चाहेंगी तो मैं उसे अभी डाइवोर्स नहीं दे सकता। ये सारी बातें अमल खड़ी सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि ज़हीन इस पे और दिलशाद इस पे क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि 60 करोड़ के महर का मामला है और इसीलिए उन लोगों पे जुल्म किया जा रहा है। ज़हीन महा को मज़ीद समझाता है कि मॉम मेरे नाम इडली वाला बिज़नेस करने वाली हैं, तो मुझे थोड़ा सब्र करना है और मुझे उनकी ही सुननी है। उनको अब सब चीज़ें समझ में आ गई कि उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है, तो इसलिए अब अमल के अंदर नए जोश आ चुका है, बहादुर हो गई है अमल। और इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे कि अमल को ज़हीन हाथ उठाने की कोशिश करेगा और अमल उसका हाथ रोक लेगी। सो ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है, अमल के अंदर बहादुरी आ गई है। आपको अगर ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।